अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि किसी भी सोलर पैनल की रियल पावर कैसे चेक की जाती है और क्या जो पैरामीटर्स दिए गए होते हैं उसके पीछे जो एक डाटा शीट होती है, जो स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है वो रियल में वाकई ठीक लिखा होता है या फिर नहीं लिखा होता, और इसका मतलब क्या है जो कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बाकायदा चेक करके बताता हूँ कि इसके वोल्टेज कैसे चेक करते हैं और एम्पेयर कैसे चेक करते हैं, फिर टोटल वाटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या बनता है। ये हमारे पास एक लोंगी का 545 वाट का सोलर पैनल है। ये एक फेक सोलर पैनल है। आप फेक सोलर पैनल हो या ओरिजिनल हो, हर सोलर पैनल की पावर को चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। इसके ऊपर 535 वाट मैक्सिमम लिखे हुए हैं और पावर टॉलरेंस ±5 वाट, यानी कि टॉलरेंस का मतलब है इसकी लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि 5 वाट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। अब देखते हैं एम्पेयर मीटर लगाकर, क्लैम्प मीटर लगाकर कि इसके एम्पेयर कितने आते हैं। तो यहाँ पे जब एम्पेयर मीटर मैंने लगाया और इसको सोलर पैनल को मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर किया, सूरज के बिल्कुल सामने, इसका टिल्ट एंगल जैसे ही मैं चेंज कर रहा था एम्पेयर कम ज़्यादा हो रहे थे, और फिर एक मैक्सिमम पोजीशन तलाश कर रहा था मैं जहाँ पर मैक्सिमम एम्पेयर्स पता चल सकें कि कितने एम्पेयर्स ये सोलर पैनल दे सकता है। ये हम शॉर्ट सर्किट करके दोनों वायर्स को फिर एम्पेयर टेस्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ में ये एम्पेयर हमें नहीं मिलते, यानी कि जब लोड के ऊपर हमारा चल रहा होता है सोलर पैनल, ये 13 एम्पेयर पर पहुँच गया था, यानी कि 13 एम्पेयर तक ये जाता है। और देखते हैं इसके ऊपर कितने एम्पेयर्स लिखे हुए हैं, और ये शॉर्ट सर्किट ISC करंट है। और ये देखें जी, अब इसके वोल्टेज में चेक करता हूँ। तो इसके वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने इसका शॉर्ट सर्किट ख़त्म किया और मीटर की जो प्रॉब्स थी, DMM की प्रॉब्स, मैंने एक प्लस पे लगाई और एक माइनस पे लगाई, और वोल्टेज रेंज को मैंने DC को सिलेक्ट कर लिया। ये 45.6 वोल्ट, ये वोल्टेज जो है इसको जिस लेवल पे मर्ज़ी इसको एंगल पे रखें, ये वोल्टेज इतने ही होते हैं तकरीबन, और इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि पावर में हम इसको यूज़ करते हैं एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, तो हमारे पास टोटल पावर बनती है। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं जो वोल्टेज और एम्पेयर हमें मिल रहे हैं उसकी टोटल पावर कितनी बनती है। 13 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, 13 ज़रब 45 वोल्ट, ये बन गई 585 वाट की पावर। और 13 एम्पेयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उन वोल्टेज से जो अंडर लोड वोल्टेज होते हैं वो 40 हैं, ये 520 वाट की पावर बनती है। और इसी तरह से ये हम इसकी अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करें, 545 वाट या 535 वाट का जो सोलर पैनल है ये आमतौर पर 70% तक हमें दे रहा होता है एफिशिएंसी। तो ये देखते हैं, ये 545 के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका 70% जो है 381 वाट बनता है, और इतना ही ये सोलर पैनल दे रहे होते हैं, 380 वाट से 400 वाट के दरमियान कहीं, और कभी कभार ही आपको 420 वाट तक ये सोलर पैनल दे सकते हैं जो 545 वाट के सोलर पैनल्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डिफरेंट इसकी आपको बताई कि डिफरेंट वोल्टेज और एम्पेयर्स के ऊपर इसकी क्या कैलकुलेशन बनती है। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि जब ये लोड डाल के देखते हैं तो भी 10 एम्पेयर हमें मिलते हैं और 40 वोल्ट के ऊपर ये हमें लोड प्रोवाइड कर रहा होता है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो ये 400 वाट बनते हैं, यानी कि 400 वाट तक ही ये सोलर पैनल्स जो होते हैं 545 वाट के किसी भी कंपनी के, ये हमें देते हैं। तो इसकी अब हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो क्राइटेरिया इन्होंने इस डाटा शीट के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे 535 वाट लिखे हुए हैं और ±5 वाट टॉलरेंस है इसका, और 41 वोल्ट जो लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज करती है हर बंदे को, 41 वोल्ट भी लिखे हुए हैं, 49 वोल्ट भी लिखे हुए हैं। ये 49 वोल्ट जो नीचे लिखे हुए हैं ये ओपन सर्किट वोल्टेज हैं, यानी कि बगैर लोड के, और 41 वोल्ट 41.50 ये वोल्ट हैं जब अंडर लोड होता है, सोलर पैनल हमें पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, तब वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। और ये एम्पेयर भी दो टाइप के लिखे हुए हैं, 12.9 और 13.78। ये क्या चीज़ है, वो एम्पेयर जो हैं 12.9 ये लोड के ऊपर हैं, ठीक है, जब लोड हमें प्रोवाइड कर रहा होता है सोलर पैनल, ये लिखे हुए हैं। जबकि 13.78 का मतलब है ये वो वाले एम्पेयर हैं, वो वाला करंट है जो कि शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ISC इंटरनल शॉर्ट सर्किट करंट होता है, और ±3% इसकी टॉलरेंस है। और 1500 वोल्ट ये क्या चीज़ है, यानी कि किसी भी बड़ी स्ट्रिंग के अंदर हम इसको यूज़ करें तो उसके 1500 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ना हो, अगर ज़्यादा होंगे तो सोलर पैनल के सर्किट में हाई वोल्टेज का स्पार्क पैदा होगा जिसकी वजह से ये जल सकता है। इसके बाद है मैक्सिमम फ्यूज़ रेटिंग करंट 25 एम्पेयर, यानी कि इसका फ्यूज़ रेटिंग करंट है ये 25 एम्पेयर तक का ये करंट बियर कर सकता है, इससे ज़्यादा करंट इसमें
से पास आउट करवाएंगे तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, इसका सर्किट फ्यूज़ हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसकी क्या रीज़न है, जब हम इसको किसी बड़े सोलर पैनल की स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे, ऐसे सोलर पैनल्स जिनका 25 एम्पेयर से ज़्यादा करंट होगा, उसकी सीरीज़ में हम ये वाला सोलर पैनल भी अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से वही 25 एम्पेयर का करंट एक ज़बरदस्ती पास आउट होगा। वो जब ज़बरदस्ती इसमें से 25 एम्पेयर का करंट हम पास करवाएंगे, जबकि इसकी लिमिट जो है 13 एम्पेयर है या फिर 25 एम्पेयर से कम है, मैक्सिमम जो इसकी बर्दाश्त की लिमिट है, तो फिर ये फ्यूज़ हो जाता है, इसका सर्किट फ्यूज़ हो जाता है, वो जल जाता है। और इसके बाद इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।